आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। सिंह KMB न्यूज दिल्ली। भाई ये चालक साथी यहाँ पे हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या मतलब दुख दर्द है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अनिल त्रिपाठी है। जी अनिल त्रिपाठी जी, कैमरे के सामने आइए। जैसे कि मान लिया जाए अगर हम कई बार राइड करते हैं तो राइड को हम जैसे ले जा रहे हैं और आगे से रास्ता बंद है और कस्टमर का घर मान लो 1 किलोमीटर है और कस्टमर हमको घुमाने के लिए बोलता है, तो हम जब कस्टमर को घुमा के जब छोड़ते हैं तो वो राइड का फेयर बढ़ जाता है। जब फेयर बढ़ता है तो थोड़ी देर के बाद अब उस टाइम तो कस्टमर कह देता है ठीक है भैया मेरे को घर पे ही छोड़ना है, मुझे दिक्कत होगी जाने में, मैं घुमा के छोड़ देता हूँ। वही राइड अगर 120 रुपये की है तो 150 रुपये की बन गई। उसके बाद में वही कंप्लेंट कर देता है कि हमको ड्राइवर ने 2 किलोमीटर घुमा दिया। तो सर जब आप रास्ता आगे बंद होता है तो सर ये तो जायज़ सी बात है, अगर आगे आप जा रहे हैं रास्ता बंद है तो आपको घूम करके जाना पड़ेगा, तो उसका बिल बढ़ जाता है। बिल बढ़ जाता है, लेकिन वो जब कस्टमर कंपनी को ओला को मान ला कंप्लेंट करता है तो ओला उसको काट के वही फेयर कर देता है जो फेयर ओरिजिनल दिया रहता है। तो क्या ओला को ये सिस्टम दिखाई दे? वो सिस्टम तो ओला का है, ओला को ये सिस्टम में दिखाई नहीं देता है कि जब गाड़ी यहाँ से घूम करके आगे गई हुई है तो क्या आपसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती है? नहीं करती है, वो सिर्फ कस्टमर की कंप्लेंट पे ही, मतलब कस्टमर ने कंप्लेंट की उसके बाद हमसे भी तो पूछे ना ये 2 किलोमीटर क्यों चली, तो हम उसको जवाब देंगे ना। वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। मुझसे नहीं पूछती है और बस सीधा उस राइड को ओके करके कि भैया 241 नहीं बनना था, ये 220 ही बननी थी, 220 ही आपको मिलेगा। मतलब आपको बिगर बताए हुए आपका किराया काट लेती है। तो इसके बारे में ओला उबर से आप क्या कहना चाहेंगे? फिर हमारा मतलब सुनवाई नहीं होती तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं ना। उसको कहने से जब कस्टमर की सुनी तो कस्टमर ने तो अपना कह दिया कि भाई ड्राइवर ने हमको 2 किलोमीटर घुमाया इसलिए मेरा फेयर बढ़ गया, तो उसका तो सुन लिया। तो हमें भी तो एक बार कॉल करके पूछा जा सकता है कि सर आपने ऐसा क्यों किया और ऐसा हुआ क्यों। अब जैसे अभी पहले अवंती बॉर्डर जब बंद थे तो बॉर्डर से सीधी गाड़ी नहीं जाती थी, खेतों से घुमा के हम लेके जाते थे कस्टमर को छोड़ने के लिए, उसमें राइड बढ़ जाती थी। तो अब आपका जो फेयर इशू आता है कि आपको घूम करके जाना पड़ता है तो उसका आपको फेयर नहीं देती है। जब आपका फेयर काट लिया जाता है तो आप कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी पहली बात तो कंपनी में बात करते हैं तो बात नहीं हो पाती इतनी जल्दी, ठीक है, OTP नंबर डालो, ये डालो, वो डालो, डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब कुल मिला के आपकी कोई सुनवाई नहीं है, बात नहीं हो पाती, कोई सुनवाई कंपनी में नहीं है। और आपको जो किराया है वो कितना पर किलोमीटर आपको कंपनी दे रही है? 8 रुपये पड़ता है। 8 रुपये पड़ता है जी, 8 रुपये किराया पड़ता है। कभी 8 भी पड़ता है, कभी 7.5 ही रह जाता है, कभी 10 भी हो जाता है। मतलब ये है कि ओला उबर का कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। कभी कमीशन आप कहते हैं कि 25% काटती है, कभी 40% काटती है, कभी 60% काटती है, तो मतलब इसका कोई मतलब फिक्स रेट नहीं है। फिक्स रेट नहीं है, जैसे मान लो फिक्स रेट है, मतलब फिक्स रेट करना चाहिए कि मान लिया 20 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, चाहे वो दोपहरी के हो, चाहे सुबेरा हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, किसी भी टाइम हो, उसमें सर्च ना ठीक है, हमें मतलब नहीं है। लेकिन इनका क्या है कि जैसे मान लिया गाड़ियाँ कम दिख रही हैं तो 10 रुपये रेट हो जाएगा, नहीं दिख रही हैं तो 8 ही रह जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 6 तक कर देगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से, ये रोहिणी है, सेक्टर 24 है, 25 सेक्टर है रोहिणी का। अगर आप यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं, अगर मान लीजिए आपका किराया यहाँ से 500 रुपये नई दिल्ली का है, मान लीजिए अगर यहाँ से नई दिल्ली का 500 रुपये किराया है, अगर आप 2 घंटे बाद दोबारा ऐप में देखते हैं तो क्या वो 500 रुपये दिखाएगा या कम दिखाएगा? कम दिखाएगा। मतलब एक ही जगह का किराया कभी 500 दिखाता है, कभी 200 दिखाता है, कभी 100 दिखाता है। इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है और आप लोगों के साथ में ये बहुत बुरा शोषण हो रहा है, आप लोग बहुत परेशान हैं इससे। जी बिल्कुल। तो आप ओला उबर को आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं और क्या मांग ओला उबर से करना चाहते हैं? भाई वो किराया फिक्स करे, जो हमारा मिनिमम बनता है, कम से कम नहीं तो मतलब AC चलाने के बाद 15 से 20 रुपये के बीच में तो होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप यहाँ पर सारे भाई इकट्ठे हुए, 2 दिन से आप लोग बैठे हुए हो, 18 तारीख से बैठे हुए हो, तो आप लोगों का घर इस टाइम तो चलने में बहुत मुश्किल हो रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? मैनेज क्या सर, बस जो रखा है उसी में से खा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत है, जैसे मतलब ज़्यादा हो रहा था अभी कम में काम चला रहे हैं। अब क्या करें? ये स्ट्राइक आप कब तक चलाएंगे ये स्ट्राइक, और कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? क्योंकि के अगर आदमी एक दिन काम नहीं करता है तो उसका घर चलाना उसको भारी पड़ जाता है। तो आप ये बताइए कब तक बैठे रहेंगे? अभी तो सर वैसे तो अनिश्चित ही है कि जब तक नहीं मानते हैं जब तक तो करना ही करना है।
और बाकी जैसे भी है घर तो किसी ना किसी तरीके से चलाया ही जाएगा। तो देखिए और भी हमारे भाई हैं, तो सर क्या कहना चाहें, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम दिनेश चंद्रा है। मेरा कहना ये है, सबसे बड़ी बात, इधर को आ जाइए सर थोड़ा, बताइए। सबसे बड़ी बात ये है, मेरी शिकायत सरकार से है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से, क्योंकि इनकी कमी की वजह से आज ये पोजीशन हमारी है। अगर ये सही ढंग से अपना काम करें तो हमारी कंडीशन ठीक हो जाएगी। कंपनी की गलती नहीं, मैं कहूँगा कि ओला उबर की गलती नहीं है। इसके लिए हमने काफ़ी हद तक लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये हमारी जब सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे ओला उबर तो प्राइवेट कंपनियां हैं ये, जब आपकी सरकार नहीं सुन रही है, अगर चोर चोरी कर रहा है और सरकार उसको नहीं पकड़ रही है तो उसके हौसले बुलंद हो रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारी जो मांगे हैं सरकार अगर सुनती है तो मुझे विश्वास है कि हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सर जो आपकी मांगे हैं, जैसे आपने अभी भाई ने बताया था कि 2017 की सिटी टैक्सी पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हुई है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, सिटी टैक्सी पॉलिसी कब तक लागू हो जाएगी? उम्मीद तो करता हूँ जब तक लागू नहीं होगी तब तक कोई गाड़ी नहीं चलने दूंगा, ना चलाऊंगा ना चलने दूंगा किसी की। धन्यवाद सर आपका हौसला की मैं सल्यूट करता हूं आपको कि आप जैसे भाई हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ज़रूर आपको इस लड़ाई में आपकी कामयाबी होगी। तो और हमारे भाई हैं तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, तो क्या नाम है सर आपका? सर गोपाल नाम है मेरा। जी सर, गोपाल जी बताइए सर, आप लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हाँ सर, आज दूसरा दिन है हम लोगों तो को। सर आप लोग बहुत परेशान हैं। सर परेशान तो बहुत है सर। ये बताओ, पहले 300 रुपये 350 में सिलेंडर भरता था हमारा, आज 550 रुपये में भर रहा था। पहले जो है कम से कम एक सिलेंडर में 800-900 का काम कर लेते थे। अब गर्मी आ गई है, एसी चलाना पड़ता है, वही हमारा 700-750 में हमारा सिलेंडर खत्म हो जाता है। तो हम बड़े परेशान हैं इस बात से। सरकार कोई सुन नहीं रहा हमारी, कितनी बार हड़ताल कर चुके हैं, कोई भी सुनने वाला तैयार नहीं है। बताओ क्या करें हम। तो किराए से लेकर का आपका ओला उबर को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि ओला उबर वाले कम से कम हमारे लिए एक फिक्स रेट कर लें कि भाई इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सुबह देखते हैं तो कुछ ठीक ठाक सा पैसा मिल जाता है, दोपहर में देखते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। बड़े परेशान हैं हम लोग यार, हमारी कोई सुन लो भाई। हम लोग सरकार से चाहते हैं, सरकार को सुनाना चाहते हैं, सब जो कोई भी तो सुनाओ। कितनी बार हड़ताल करेंगे, कहाँ तक रोड तक बैठे रहेंगे बताओ? हमारे बाल बच्चे हैं, किसको क्या करेंगे बताओ? बड़े परेशान हैं हम लोग। तो धन्यवाद सर आपका। तो देखिए आज के टाइम में देखा जा रहा है कि जी ओला उबर के जो चालक हैं वो पूरे स्ट्राइक पर हैं, कोई भी गाड़ी नहीं चला रहा है, और उनका दर्द समझ सकते हैं कि कितना दर्द है उनके अंदर, क्योंकि के भूखे प्यासे रोड पे खड़े हुए हैं, इतनी गर्मी में पेड़ों के छाया में खड़े हुए हैं। बताइए, इन्हें बहुत परेशान है, और कहीं ना कहीं इनके साथ में सरकार भी इनकी नहीं सुन रही है, और ओला उबर इतना शोषण कर रही है कि बेचारे बहुत परेशान हैं। तो ज़रूर इनकी सुनी जाए, और मैं ये चाहता हूँ केएमबी न्यूज़ से कि इनको ज़रूर कामयाबी मिले, अपनी हड़ताल में सक्सेस हों। तो केएमबी न्यूज़, वीरेंद्र सिंह, दिल्ली। आज ये यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं, हमारे चालक साथी खड़े हुए हैं, ओला उबर के चालक साथी हैं। तो देखते हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत सारे इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं ये किस लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नवीन मिश्रा नाम है सर मेरा। जी जी जी, नवीन मिश्रा जी। तो आप सारे भाई यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हो? सर हम लोगों को ओला उबर की स्ट्राइक चल रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए, मीडिया पे भी हर जगह आया हुआ है। और हम लोग कल 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, और कल भी हड़ताल पे थे, आज भी हम लोग हड़ताल पे हैं। गाड़ी अपनी अपनी नहीं चलाएंगे जब तक ओला उबर हम लोगों का किराया नहीं बढ़ाएगा। तो आप सारे भाई यहाँ पर इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? सर हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सारे भाई गाड़ी न चलाए ओला उबर के साथ, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर कंपनी हमें किराया दे रहा है, और हम 70 से 80 रुपये किलो सीएनजी भरवाते हैं, हमारा खर्चा ही 7 रुपये के आसपास बैठता है। तो आप ओला उबर से क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, गवर्नमेंट जो 2017 में सिटी टैक्सी लागू करा था, वो रेट हम लोगों को मिले, और हम आज कम से कम 9 साल से ये मांग कर रहे हैं, जो हमें नहीं मिल रहा है आज तक। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ओला उबर में टैक्सी चलाते हैं, तो सुबह से शाम तक आप काम करते हैं, आप घर पे कितना बचा के ले जाते हैं?
सर मैं 15 से 16 घंटे टैक्सी चलाता हूँ। आज के डेट में हमें मुश्किल से 200 या 300 रुपये भी नहीं बचता है शाम को घर जाते हैं तो। सर 200-300 आप बात कर रहे हैं सर, कंपनी ने तो मैंने सुना था कि 1 लाख रुपए 70,000 रुपये का ऑफ़र दिया था जब ओला उबर आई थी, और आप कहते हैं सिर्फ 200-300। सर आप तो मजाक वाली बात कर रहे हैं सर। सर आज आप देख ही रहे हो कि हम लोगों का क्या हाल है। एक टैक्सी वाले नहीं, बहुत सा जितने भी टैक्सी वाले हैं सबका यही हाल है, जो 200-300 रुपये से ऊपर कमा के नहीं लेके जा रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है। कस्टमर कहता है एसी चलाओ, एसी पे और भी हमारे को बचत नहीं हो पा रहा है। जो पहले बचत होता था 500-700 हज़ार रुपये, आज हम 200 रुपये भी अपने बच्चों के लिए कमा के नहीं लेके जा पा रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपकी और भाइयों से बात करता हूँ। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम प्रकाश सिंह है। जी राम प्रकाश जी बोलिए। और मैं पहले सारे भाइयों का हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। जितने भी हमारा चालक भाई हैं, हम साथ दे रहे हैं, हमारे को साथ दें। आज जो ओला उबर शासन शोषण जो भी कर रहे हैं हमारे साथ, जो आज के डेट में हमारे को 7 रुपये 6 रुपये 70 पैसे किलोमीटर दे रहे हैं, कस्टमर से 12 रुपये 15 रुपये ले रहे हैं। वो कमीशन काटते हैं जो अपना है ना 60%, 40%, 50%, 70% तक काट लेता है। जबकि मैंने एक कस्टमर को दिखाया अपना ऐप, 500 का राइड ले गए, उसने मुझे दिया गुड़गांव जाने के बाद 150 रुपया 500 में। तो कस्टमर खुद बोला भाई साहब मुझे पहले बताते तो मैं इस राइड को कैंसिल कर देते। सर जो आप बता रहे हैं राइड, आप कहाँ से लेके गए थे? रोहिणी से राइड लेके गए? नहीं, मैं एयरपोर्ट से लेके गुड़गांव गए थे T3 से। तो मैंने कस्टमर से बोला सर सॉरी गलती हो गया, तो वो समझ गया बात। तो बोला भाई क्या हुआ, मैं कितना फेयर दिखा रहा है? बोला 500। जब एंड किया तो वो दिखाया 500 रुपया, मेरे को उन्होंने कैश दिया, लेकिन उसमें मेरे डिपॉजिट पे दिखाया 152 रुपया। सर 152 रुपये आपको दिखाया है। तो जब आपकी जो कॉमर्शियल गाड़ी है ये आप अदर स्टेट में जाते हो तो उस स्टेट का आपको टैक्स भी लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो टैक्स को अगर देखते हुए है तो उस कंपनी ने तो सिर्फ आपको शायद टैक्स का ही पैसे, किराया तो सर दिया नहीं। नहीं, टैक्स का ऐसा है, हमारे जैसे हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा नंबर है तो कस्टमर से 100 रुपया टैक्स लेता है, और वो टैक्स तो पहले खा जाता है। उसमें जो कमीशन लेता है तो हरियाणा टैक्स, जो भी टैक्स, टूल टैक्स जितना भी होता है सबका परसेंटेज काटेगा, फिर वो टैक्स निकालेगा। और सारे काट कूट के हमारे को 30% हमारे को देता है, 70% वो ले जाता है। ये तो सर आप लोगों के साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और जब ओला उबर शुरू में आई हुई थी तो उस टाइम आप काम करते थे, तो उस टाइम आपको क्या बेनिफिट होता था? तो उन्होंने बोला था 1 लाख से 70 हज़ार जो आप महीना कमाएंगे, वो बिल्कुल सही बताया। लेकिन उसको क्या क्या कहा था, जो 1,70,000 एक गाड़ी से हम कमाएंगे, तुम अपना गाड़ी बेच के चलाओ, कपड़ा उतार के चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ, मुझे एक गाड़ी से 1,70,000 रुपया मुझे चाहिए। क्यों उनको ऊपर भी देना होता है, नीचे भी देना होता है, क्या करता है तो मुझे पता नहीं है। जो रेट आज देखो 2017 में था, गवर्नमेंट ने लागू किया, ना वो मिल रहा है ना अभी का मिल रहा है। अब पहले हम भराते थे 250 रुपया में सिलेंडर फुल हो जाता था। आज के डेट में हमारा 550, 600, 650, 700, 900 तक में हमारा टंकी फुल होता है। अब रोहतक चले जाओ 116 रुपये किलो है। अब वहाँ तो जाहिर है 850 रुपये में फुल होगा, और मैं आगे चला गया हिसार तक तो वहाँ 4 रुपया और महंगा है। तो हमारे तो कुछ बचत ही नहीं हो रहा है। सर इस तरह तो आप अपनी गाड़ी की EMI नहीं निकाल सकते हो, घर का खर्चा नहीं चल सकता है आपका, तो मतलब आप मिला जुला करके काफ़ी परेशान हैं आप सर। उम्र ज़्यादा हो गया है, टैक्सी चला के सेवा करते करते हम थक गए। ना इसको गवर्नमेंट सुन रहा है, ना ओला उबर सुन रहा है। और कुछ भाई हमारा ड्राइवर भाई है वो तो बिल्कुल ही निकम्मा हो गया है। उनको भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो भाइयों हम हड़ताल कर रखे हैं, अभी भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हड़ताल कर रखे हैं, हड़ताल का साथ दो, किसी को तोड़ फोड़ मत करो, अपना अपना गाड़ी खड़ी कर दो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, उसमें हमारा भी खुशी होगा, आपका भी खुशी होगा, सब सुखी संपन्न रहेगा। 2 रुपया कमा के ले जाएंगे तो बच्चे बीवी को खिलाना है, रेंट भी देना है, गाड़ी सबसे पहले तो गाड़ी का मेंटेन हमने कराना है जी। अगर गाड़ी मेंटेन नहीं होगा तो हम गाड़ी चलाएंगे नहीं, ना हम कुछ कर पाएंगे। तो हम सारे भाइयों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कह रहे हैं, पर भाइयों समझ में नहीं आ रहे हैं। भाई को आदत पड़ा हुआ है, ओला उबर मज़े ले रहे हैं जी भर के। जी धन्यवाद सर। तो हम और अपने भाई से बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार जी। जी पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आप हड़ताल के बारे में? क्या कहना? ऐसा है जी, सबको ना अपना अपनी कमीशन मिल रही है, सरकार को भी मिल रही है, केजरीवाल को भी मिल रही है, और जो ओला उबर में चलवा रहे हैं उन्हें भी। हमें तो सिर्फ अपनी रकम देनी है, 75 चल रही है, हमारे को 8 का रेट ही मिल रहा, और ये मिलता रहेगा क्योंकि सबको पैसा पूरा जा रहा है, खाल उतरनी है गरीबों की। नहीं, आप जो ऐसे कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को कमीशन मिल रही है, तो वो नहीं सर, देखिए केजरीवाल जी आपके किस प्रकार से आपसे कमीशन ले रहे हैं वो जानते हैं? ये बताओ हमारे उसमें कौन है, हमारा वोट कौन लेता है?
ये केजरीवाल जी को आप वोट देते हैं, तो क्या कंपनियों से केजरीवाल जी कमीशन लेते हैं या आपसे कमीशन लेते हैं? हमारे को ये बताओ कंपनी किसके बलबूते पे यहाँ चल रही है इस देश में? ये तो कंपनी अपनी मर्जी से चल रही है, इनके पास में लाइसेंस नहीं है, आगे चल जाएगा अपनी मर्जी से। इनके पास में लाइसेंस नहीं है। तो मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ, क्या ये कंपनियाँ हैं, क्या गवर्नमेंट को पैसा खिला के चला रही हैं, कैसे चला रही हैं? अब कैसे भी चला रहे हो, बिना कोई कंपनी बाहर की नहीं आ सकती इस देश में, समझ रहे हो आप? धन्यवाद सर। गवर्नमेंट के हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? उमा शंकर जी, आप मुझे बताइए, आप लोग सारे भाइयों को देख रहा हूँ मैं, सारे भाई स्ट्राइक पर खड़े हुए हैं और आप लोगों के घर कैसे चल रहे होंगे, ये तो बड़े दुख की बात है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, सभी सारथी भाई को मैं धन्यवाद करूंगा कि जो हमारा साथ दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं खैर उनका भी धन्यवाद। लेकिन आज के टाइम में जो हमारा गुजर बसर चल रहा है बहुत मुश्किल से चल रहा है और सारे भाई सब परेशान हैं। इन परेशानियों को देखते हुए भी, हड़ताल के बावजूद भी वो घरों से निकल जा रहे हैं। उनके घर में परेशानी है जब भी वो निकल के आ रहे हैं। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में परेशानी है जब भी तो निकल रहे हैं वो लोग, नहीं तो वो नहीं निकलते काम करने के लिए। सही बात है। लेकिन हम लोग सबको रोकने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कंपनियां हमारे ऊपर अत्याचार कर रही हैं, आज 3 दिन पहले एक लेडीज़ ने एक ड्राइवर को चप्पल निकाल के मारा, उसकी भी वीडियो भी बनी। तो हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं, खुद होकर आया था भाई थाने। हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं कि बहुत मुसीबत झेल रहे हैं। जब हम रोड पे उतर रहे हैं और अपना हड़ताल को हम कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हड़ताल हम कर रहे हैं और गाड़ियां रोक रहे हैं। और हम सभी भाइयों से निवेदन भी करेंगे कि भाई सभी लोग रोड पे आ जाएं और इस हड़ताल को कामयाब बनाएं। सर जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, आप ओला उबर कंपनी में काम करते हैं, ठीक है? तो आप बताते हैं जैसे कि हमारे को 6.5 से 7 रुपये किलोमीटर कंपनियां पैसा देती हैं, उसमें आपका गुजारा नहीं होता है, तो आप ओला उबर छोड़ दीजिए, कहीं और काम कर लीजिए। सर और कोई हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है। हमने गाड़ी ले लिया और गाड़ी जब इतने लाख रुपए खर्चे करके गाड़ी ले लिया और कंपनियों ने लालच दे के गाड़ी दिलवा दिया, तो हमें तो, हम तो फंस गए ना। हमें तो गाड़ी चलानी पड़ेगी, चाहे जैसे भी मर्जी चलाएं, चाहे 6 रुपये पर किलोमीटर चलाएं, चाहे 7 रुपये पर किलोमीटर चलाएं, और चाहे 500 रुपये की गैस डलवाते हैं, 600 रुपये गैस डलवाते हैं। अब वो आदत पड़ गई, वो डाल दिया, कस्टमरों को भी आदत डाल दिया, हम ड्राइवरों को भी आदत करा। मतलब आपका कहना यह है कि ओला उबर जैसी कंपनियों ने आपको बंधुआ मजदूर की तरह बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक स्मैक जैसा नशा होता है, वो कंपनियों ने आपको लगा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उस काम को अगर छोड़ते भी हैं तो जाएं कहाँ? कहाँ जाएं? नौकरी नहीं है, कोरोना की वजह से सबका नाश हो गया, जी, कहीं जी, हम नौकरी नहीं कर सकते जी। तो इस वजह से हमें चलानी पड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप जब आप अपनी गाड़ी ओला उबर में अटैच करते हैं तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस, गाड़ी के परमिट, आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब पूरे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं हम कंपनी को देते हैं अटैचमेंट के लिए। जब कंपनी वेरीफाई करती है फिर उसके बाद अटैचमेंट करती है। अच्छा, मैंने कई बार ये सुना हुआ है कि ओला के जो ड्राइवर भाई हैं वो कस्टमर को कहीं भी ड्रॉप करने जाते हैं, उनको तो ये भी पता नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है, और जब कस्टमर को लेके जाते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि कई बार ड्राइवर का फ़ोन छीन लेते हैं, कई बार पैसे छीन लेते हैं। तो ये क्या सच है? बिल्कुल सच है सर, हमारे ड्राइवरों के साथ ये हालात बहुत चल रहे हैं। लोकेशन कहीं और डालेंगे और गलियों में जाने के लिए कहेंगे। जब गलियों में वो हमारा ड्राइवर भाई नहीं जाता है तो वहाँ पे लड़ाई का सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि वहाँ उसका घर आ जाता है, उसकी गली आ जाती है। तो एक ड्राइवर को देख के वो अपने आप को पहलवान समझने लगता है और गुंडागर्दी पे उतर आता है। फ़ोन भी छीन लेगा, 4 लोगों को घर से बुला लेगा, अगर लड़की होगी तो अपने भाई को बुला लेगी, अपने गली में बुला लेगी कि ये ड्राइवर हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। सिर्फ हम गली में नहीं जाते हैं गाड़ी लेके तो वो एक बदतमीजी हो जाती है और लोगों को बुला के हमारे साथ मारपीट हो जाती है और हमारा जो शोषण होता है। तो क्या आपके साथ जब ऐसे हादसे होते हैं तो क्या कंपनी की तरफ से कोई सिक्योरिटी आपके पास नहीं है? कंपनी की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी नहीं है सर। हम तो यही तो मांग करते हैं कि कम से कम कस्टमर की भी तो KYC करवाओ। हमारी पूरी KYC होती है, ड्राइवर का पूरा रिकॉर्ड होता है, लेकिन किसी भी कस्टमर का कोई KYC नहीं होता है। अगर हम नंबर तक कंप्लेन करके मांग दें तो नंबर तक हमें दिया नहीं जाता है। अगर कस्टमर का एक सामान गाड़ी के अंदर रह जाए तो वो सामान के लिए उस कस्टमर को हमारा नंबर दे दिया जाता है। धन्यवाद सर। तो देखिए, आज हमारे ओला चालक भाई हैं कितने परेशान हैं। ये 18 तारीख से स्ट्राइक पर हैं। ज़रा कैमरामैन से कहेंगे कि हाँ इनकी गाड़ियाँ दिखाएं। तो ये गाड़ियाँ देखिए, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इधर देखिए सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये पीछे लाइन लगी हुई है। तो देखिए हमारे भाई लोग कितने परेशान हैं
और इनका घर कैसे चलता होगा। आज के टाइम में अगर कोई एक दिन काम ना करे तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। बिल्कुल सही बात। और हमारे चालक साथी इतने टाइम से 2 दिन हो गए इनको बैठे हुए, तो इनका घर कैसे चल रहा होगा, ये तो बड़ी दुख की बात है। और कंपनियों को ज़रा सा भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे जो चालक हैं, कंपनी कहती है ओला भाई हमारे पार्टनर, जो ओला चलाने वाले हैं वो कहती है हम पार्टनर हैं। यहाँ तो मजदूर से भी बेहतर हाल कर दिया है हमारे भाइयों का। तो और भी हमारे भाई हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका, बताइए। सर मेरा नाम ब्रजभान सिंह है। जी ब्रजभान सिंह जी, बताइए आप लोग स्ट्राइक कर रखा आपने, तो क्या वजह है आपकी, बताइए। वजह हमारी मांग यही है कि आज सीएनजी का पेट्रोल का रेट इस समय 72 रुपये, 80 रुपये, 85 रुपये हो गया है। सरकार हम लोगों की कोई सुन नहीं रही है। कंपनियां जिसमें लगा हुआ है ओला उबर जिसमें हम चला रहे हैं, वो लोग हमको कोई रेट नहीं दे रहे हैं। और जो हम लोग पैसेंजर मिलते भी हैं वो भी उनकी कोई केवाईसी वगैरह नहीं होती है। और जो ये भाई अभी उमा शंकर जी ने बोला है कि हमारी सारी डॉक्यूमेंट वो कंपनियां ले लेती हैं और कस्टमर की कोई आईडी नहीं होती है और कोई नंबर नहीं दिया जाता, ये हकीकत बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारे को भी कस्टमर की सारी डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराई जाए। कल को खुदा न खास्ता कुछ होता है, कभी ड्राइवर भाई ले जाते हैं हरियाणा गए या कहीं गए, वो वहाँ जाते हैं तो उनको मार के उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, गाड़ी छीन ली जाती है, उनको मार के फेंक दिया जाता है। हमारे